शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। स्कूली शिक्षा में नई तकनीक और संस्कारों से विद्यार्थियों का भविष्य संवारे शिक्षा मंत्री। जयपुर, 13 जनवरी। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा में नई तकनीक और प्राचीन संस्कारों के समन्वय से विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए हर स्तर पर सतत पहल और प्रयास हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की पुख्ता व्यवस्था के बाद ही नए स्कूल खोले, जिससे विद्यार्थियों को उनका पूरा लाभ मिले। उन्होंने प्रदेश में संचालित हो रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बारे में कहा कि इनमें टीचर्स की पर्याप्त संख्या और भवनों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए, उसके बाद आगे की दिशा तय हो। श्री दिलावर शनिवार को शासन सचिवालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक एक्सरसाइज करें और शिक्षकों एवं कार्मिकों की पदोन्नति के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाए। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने के लिए रोड मैप निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, इसे केंद्र में रखकर विभागीय गतिविधियों का प्रभावी संचालन किया जाए। अधिकारी, शिक्षक और कार्मिक भी विभागीय टीम के महत्वपूर्ण अंग है, मगर इनको इस कीमत पर कोई ऐसी राहत नहीं दी जा सकती है जिससे सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हमारे लाखों विद्यार्थियों का कोई हित हो। अब अधिकारियों, शिक्षकों और कार्मिकों को विभाग में सजगता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। उन्होंने कहा सभी स्कूलों में सभी श्रेणी के टीचर सहित प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार कक्षाओं में अध्यापन कराएं, इसी पुख्ता मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही नई नियुक्तियों के जरिए विद्यालयों में रिक्त शैक्षिकी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता और हमारी जिम्मेदारी है। गरीब परिवारों की बालिकाएं बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेकर अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करें, इस पर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षा के मंदिर है, ये हमेशा साफ सुथरे रहे, इसके लिए इनमें साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे स्कूलों में पढ़ाई के लिए आदर्श माहौल बनेगा। स्कूलों में पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार और रैक्स जैसे आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाए, जिससे वहां विद्यार्थी ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अधिकतम सदुपयोग कर सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक ही बने रहे, उनकी सेवाओं का गैर शैक्षिकी कार्यों में अनावश्यक रूप से उपयोग नहीं हो, इसकी विभागीय अधिकारियों के स्तर पर सतत मॉनिटरिंग की जाए। चाहे कंप्यूटर विषय के शिक्षक हो या फिर अन्य विषयों के अध्यापक, चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सीमित अवधि के लिए ही उनकी सेवाएं ली जाए। कहीं पर भी अध्यापक लंबे समय तक अपने मूल कार्य को छोड़कर अन्यत्र सेवाएं नहीं दे, इसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कार्मिकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृतियों को समय पर जारी करने, पत्रावलियों के समयबद्ध निस्तारण तथा तकनीक अधिकतम उपयोग करते हुए विद्यालय विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। इसके साथ ही विद्यालयों से बार बार एक ही प्रकार और आवश्यकता के बिना बार बार सूचनाएं मंगवाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि आगे से इसे गंभीरता से लिया जाएगा। बैठक में शासन सचिव श्री नवीन जैन ने विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना, अन्य विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ ही इनकी प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन और विद्यालय विकास गतिविधियों के निरीक्षण के लिए शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल को काफी प्रभावी बनाया गया है। आने वाले दिनों में इस मॉड्यूल के तहत प्रिंसिपल की निरीक्षण डायरी को भी डिजिटल किया जाएगा। बैठक में मिड डे मील, साक्षरता और सतत शिक्षा, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, स्टेट ओपन स्कूल और समग्र शिक्षा सहित विभाग की अन्य गतिविधियों के बारे में अलग अलग अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण दिए। इस दौरान संयुक्त शासन सचिव श्री किशोर कुमार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक श्री अविचल चतुर्वेदी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री आशीष मोदी एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्री सीताराम जाट सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति की बैठक। बोर्ड की परीक्षाओं में गड़बड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। इनका संचालन पारदर्शी तरीके से करने तथा नकल की रोकथाम के लिए हर संभव प्रभावी कदम उठाए जाएं। श्री दिलावर शनिवार को शासन सचिवालय में उच्चाधिकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली, परीक्षाओं के संचालन संबंधी व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल से संबंधी प्रेजेंटेशन के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक व्यावसायिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाएं 29 फरवरी 2024 तथा माध्यमिक व्यावसायिक एवं प्रवेशिका परीक्षाएं 7 मार्च 2024 से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। बैठक में इसके टाइम टेबल का अनुमोदन किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए सभी परीक्षार्थियों के लिए ये स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जाए कि वे परीक्षा केंद्र पर क्या क्या चीजें लेकर आ सकते हैं और क्या नहीं। किसी भी कीमत पर नकल नहीं हो, इसके लिए सभी प्रकार की आवश्यक सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों के खिलाफ पहले से आरोप हो, विभागीय जांच प्रस्तावित हो या जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, उनको परीक्षाओं से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाए। वहीं आगे से जो कार्मिक परीक्षाओं में गड़बड़ी में सम्मिलित पाया जाए, उससे परीक्षार्थियों को हुए नुकसान का मूल्यांकन धन के रूप में किया जाए और दोषियों से वह राशि वसूलने की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों, वीडियोग्राफी और माइक्रो ऑब्जर्वर के जरिए परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने केंद्रों पर बालक बालिकाओं के लिए पृथक से स्वच्छ टॉयलेट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि परीक्षाओं के बाद जिन वीक्षक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांच की जाती है, उनके लिए जांच के बाद कॉपी पर कार्य पूर्ण होने का समय लिखने की गाइडलाइन जारी की जाए। इसके साथ कॉपी जांच का कार्य पूर्ण होने के दिन ही परीक्षार्थियों के अंक भेजना सुनिश्चित हो। उन्होंने परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जिन छात्रवृत्तियों का लाभ मिलता है, उनको शीघ्रता से जारी कराने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग या एजेंसी से समन्वय करते हुए एक ही छत के नीचे छात्रवृत्ति के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में परीक्षाओं में ब्लूटूथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से नकल की रोकथाम के लिए और अधिक प्रभावी प्रोटोकॉल लागू करने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने कहा कि इस संबंध में पहले से विद्यमान प्रोटोकॉल की समीक्षा करते हुए पुलिस प्रशासन एवं अन्य पक्षों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अपडेटेड प्रोटोकॉल तैयार कर जारी किया जाएगा। बैठक में बोर्ड के प्रशासक श्री महेश चंद्र शर्मा, आईजी लॉ एंड ऑर्डर श्री गौरव श्रीवास्तव, स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री किशोर कुमार, कॉलेज शिक्षा आयुक्त श्री पुखराज सेन, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री आशीष मोदी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्री सीताराम जाट, बोर्ड सचिव श्रीमती मेघना चौधरी के अलावा गृह एवं पंचायती राज विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।